अपनी जांच में उगलवाएगी कि विजय माल्या के साथ उसके किस तरह से संबंध और पैसे का लेन देन किस तरह से होता था। अब बात मुजफ्फरपुर शेल्टर केस की। मुजफ्फरपुर शेल्टर केस में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि एसपी ने कैसे हलफनामा दाखिल किया, आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ खेला है, अब तो भगवान ही आपका भला करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खेलने की कोशिश न करें। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच अधिकारी को हटाने पर भी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने शेल्टर होम केस को बिहार से दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया। काफी सख्त लहजे में नजर आया सुप्रीम कोर्ट। बिहार सरकार को जमकर फटकार लगाई और कहा है कि अब तो भगवान ही आपका भला करे। नाराजगी समझी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट की, और नाराजगी इस बात पर भी थी कि सीबीआई अधिकारी को बिना उसके आदेश के हटा दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये हम आपको बताते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के साकेत पॉक्सो कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल न करने पर बिहार सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई। मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी के ट्रांसफर से सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, बिना बताए क्यों ट्रांसफर किया गया। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में 34 लड़कियों से दुष्कर्म का आरोप लगा, जिस पर यह सुनवाई चल रही थी। एक एनजीओ की ऑडिट रिपोर्ट में लड़कियों से ज्यादती का खुलासा हुआ था। शेल्टर होम ब्रजेश ठाकुर नाम का शख्स चलाता था। ब्रजेश ठाकुर इस शेल्टर होम को चलाता था। 31 मई 2018 को ठाकुर समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। ब्रजेश ठाकुर समाज कल्याण मंत्री मंजू के पति चंद्रशेखर का दोस्त है। खुलासे के बाद मंजू ने बिहार की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। ब्रजेश ठाकुर समेत कई आरोपियों की इस मामले में गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। 29 जुलाई 2018 को सीबीआई ने आरोपी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। 28 जुलाई 2018 को रेप कांड में 42 में से 34 बच्चियों से रेप की पुष्टि हुई थी। बिहार सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की। हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, बड़ा नाराज नजर आया सुप्रीम कोर्ट इस बार इस पूरे मामले पर, जिस तरह से हिलावाली की गई और सीबीआई अधिकारी का बिना बताए ट्रांसफर कर दिया गया। देखिए, 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि शेल्टर होम मामले की जांच कर रहे अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं होगा, और इस पूरी जांच को जो सुपरवाइज कर रहे थे वो थे सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर AK शर्मा। आज मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जमकर फटकार लगाई और कहा कि ये मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट की अवमानना का बनता है, और ऐसे में केवल आपका भगवान ही भला कर सकते हैं। कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो कोई ऑफिसर हो चाहे नेता हो। सुप्रीम कोर्ट ने नागेश्वर राव, इसके अलावा कुछ और सीबीआई अधिकारियों से ये पूछा कि आखिर आपने कोर्ट के आदेश के बाद इनका ट्रांसफर क्यों किया। सोमवार तक लिखित जवाब देना है और मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। क्या किसी अधिकारी को भी तलब किया गया है आशीष इस पूरे मामले में? क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भगवान ही आपका भला करे, तो लगता है कि सख्त और कड़े निर्देश भी जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट ने पेश होने के लिए कहा, वसु कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने पेश होने के लिए कहा। वसु कुमार जो इंचार्ज डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, इसके अलावा वो सारे अधिकारी जिन लोगों ने AK शर्मा की फाइल को बढ़ाया, उन सभी को सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होना है और ये बताना होगा कि क्या वजह थी कि उन्होंने बिना सुप्रीम कोर्ट के अनुमति के उनका ट्रांसफर किया। कुल मिलाकर अगर आज की हियरिंग देखें यतेंद्र, तो आने वाले दिन सीबीआई के अंतरिम जो डायरेक्टर रहे हैं नागेश्वर राव, उनके ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। बिल्कुल, उनके लिए भारी परेशानी आ सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से नाराज है, जो जिस लहजे में आज